अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। अच्छा, मेरी आँख में ना असल में कोई थोड़ी सी इचिंग हो रही है, इसलिए मैं पानी डाल के आई हूँ। अच्छा, कुछ बातें हैं और सबसे पहली बात जो करनी है वो ये है कि पहले मेरा बड़ा सोचा मैंने कि मैं बात नहीं करूँगी इस पर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कर लेनी चाहिए। वो ये बात है कि इधर फैसलाबाद के एक हॉस्पिटल में, अल नूर हॉस्पिटल में, एक खातून बैठती हैं जो कि डॉक्टर नहीं है। अब वो मरीज़ों को अद्वियात लिखती हैं और फिर एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी गलत कॉम्बिनेशन, गलत डोजेस, क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं है। अब उसकी वजह से ये हुआ कि एक पेशेंट, दो तीन पेशेंट की तो मैं खुद गवाह हूँ ना, ठीक है, कि एक पेशेंट ने जब बहुत ज़्यादा डोजेज में दवाई की थी तो एक्सट्रीम एजिटेशन में उस पेशेंट ने खिड़की से छलांग लगा दी, पैराप्लीजिक हो गई। उसका बैकबोन की सर्जरी हुई है। अब यह कि थोड़ी थोड़ी उसकी मूवमेंट्स आनी शुरू हो गई ना, नमनेस थी, वो सारा कुछ था। अब बहुत आहिस्ता से बेहतरी शुरू हो गई। अब एक बच्ची को गलत मेडिकेशन ने, हमारे थोड़े से लालच ने ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल कर दिया, तो क्या ये अच्छी बात है? अब मैंने एक फ़ोरम पर एक बात की उन मोहतरमा का, कहीं वहाँ पैसे था, अपना वो इंट्रोडक्शन कराई थी कि मैं ये कंसल्टेंट फ़लाऊँ। तो मैंने आगे सिर्फ ये लिखा कि मोहतरमा आप दवाई ना लिखा करें, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत सारी मरीज़ों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। अब उन्होंने रिएक्शन में क्या किया, उन्होंने और कुछ और लोग, ठीक है, मैं सिर्फ एक उनकी बात नहीं करी, कुछ और लोगों जिनके बारे में मैंने ये बताया लोगों को कि ये डॉक्टर नहीं है, ये दवाइयाँ लिखने के मजाज नहीं है, इनके पास, इनसे दवाई ना लें, इनके पास थेरेपी के लिए ज़रूर जाएँ। अब वो उन्होंने ये किया कि गूगल के मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स देने शुरू कर दिया। वो पेशेंट जिन्होंने कभी मेरे क्लिनिक का विज़िट नहीं किया, कभी मुझसे मिले नहीं, उन्होंने गूगल पे मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स देने शुरू कर दिए। अच्छा, ये जो गूगल कमेंट्स का है ना सिलसिला, ये मेरी किसी एक बहुत ही स्वीट पेशेंट है जो मुझे शक्ल भी ना भूल गई हुई है, नाम भी जहन में नहीं रहा, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो पेशेंट जब आके मुझे बताया कि मैंने गूगल पे आपको मेरा कमेंट्स दिए हैं और मैंने आपका ना एड्रेस वगैरह सारा कुछ वहाँ पे मतलब डाला है। उसने क्लिनिक पे आया था वो, उसने मुझे बताया कि मुझे कहा मुझे नहीं डालना आता है इसमें गूगल पे अपना क्लिनिक एड्रेस। उसने कहा मैं आपको डाल के देता हूँ, और हल्की सी शक्ल जहन में अल्लाह उसको जज़ा दे। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट लोगों ने कमेंट्स देने शुरू किए, तो मुझे तो खैर ढूंढने पढ़ने भी नहीं आते थे, फिर मुझे किसी ने हेल्प की कि ऐसे खोल के पढ़ते हैं। अब उसमें मैंने देखा कि ये 2 दफ़ा हुआ है, पहले भी ऐसे किसी ने दिया। मैं नहीं कहती कि मेरे बारे में आप नेगेटिव ना, लेकिन सच्ची बात करें, ठीक है। अगर मेरे से आपको कोई गिला शिकवा है तो सच बताएं, वो बात ना करें कि जो साफ पता चल रहा हो कि आपने किसी क्रच की बेस पे की है। तो देखिए, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला कि तुम क्यों किसी के बारे में बात करती हो, मत करो बात, जो को करता करने दो। अगर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होते हैं, मैं देखती रहूँ, मैं खामोश इसलिए रहूँ कि मेरे बारे में कोई नेगेटिव रेटिंग ना करते, तो मुझे ये लगता है कि मेरी मुनाफ़कत है। मेरे पास जिस रिज़्क अल्लाह ने भेजना है, इंसानों ने नहीं। मेरे स्टूडेंट्स सारे गवाह हैं, अगर वो सुन रहे हैं मेरी वीडियोस, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं कहा। जैसे मेरे पास साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने आते रहे ना, बहुत बहुत लोगों को मैंने कराई, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी ने को नहीं कहा कि मेरे पास मरीज़ भेजना, ठीक है। हाँ, ये कहती होती हूँ जो फ़लाँ मरीज़ है उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, जो तुम्हारे करीब हो उसको रेफ़र कर, मरीज़ को कह दो कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, जहाँ को जाना चाहे ना। मैंने कभी भी आज तक अपने शौरी तौर पर मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा कि मेरे पास अपने जो क्लाइंट्स हैं मेरे पास भेजना, या मेरे पास पेशेंट रेफ़र किया करो, ठीक है। मुझे नहीं याद पड़ता, गलती से कभी कहीं कह दिया हो तो मेरा स्टूडेंट मुझे आके पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ये याद पड़ता है कि शौरी तौर पे मैंने कभी किसी स्टूडेंट को नहीं कहा कि मेरे पास मरीज़ रेफ़र किया करो। और मैं कि डॉक्टरों को भी नहीं कहती, मुझे तो शर्म आती किसी से कहते हुए कि मेरे पास मरीज़ भेजना। मेरा जो है ऑफिस बॉय है, वो थोड़ी बोंगियाँ मार लेता है, अपनी तरफ से सिंसीयर है, तो फलां डॉक्टर के पास चल जाएगा, तुसी जड़ा ना साढ़े को असी क्लिनिक बनाया, तुसी मरीज़ नहीं भेजते। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा मेरी बेइज्जती ना कराया करो, मुझे लोगों से नहीं है उम्मीद है, मुझे अल्लाह से है, ठीक है। अगर मैं एक बिल्कुल वीराने में आइसोलेटेड जगह पर बना के क्लिनिक बैठी हूँ और अल्लाह ताला ने मेरा चला दिया 8-9 महीनों के अंदर, कल हमारे 8 पेशेंट थे, मतलब सॉरी 9, तो अगर हमारा एक वीराने में आके चल गया है तो इसका मतलब अल्लाह ताला कहीं भी रिज़्क देगा। मैं क्यों लोगों से किसी की मिन्नतें करूं, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी नया क्लिनिक स्टार्ट किया, मैंने उसकी पब्लिसिटी नहीं की है, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद, छुट्टी लेने के बाद मैं कहाँ गई हूँ। वो जो जनरल हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, पेशेंट आते हैं, तो वो पेशेंट उनको हॉस्पिटल वाले जो है ना कह देते हैं कि डॉक्टर बाहर चली गई। मैं बाहर कहीं नहीं गई, मैं पाकिस्तान में ही हूँ, ठीक है। इमरान खान की तरह मैं भी कहती हूँ पाकिस्तान मेरा घर है, मैंने नहीं छोड़ के जाना इसको, तो मैं इधर ही हूँ।
अच्छा, ये बात तो हम ये भी ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम अच्छी अच्छी बातें कुछ और शुरू करते हैं। हाँ, गूगल पे आपने कमेंट्स देने आप दें। आपको मेरे से गिला है ना, मैंने आपको टाइम नहीं दिया, मैंने आपको दवाई, आपकी मेरी दवाई से आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आपको लगता है कि सिटिंग प्रॉपर नहीं थी, मैंने कोई आपसे रूड बात की, आपने देना है कमेंट्स दें, आपका हक बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने विजिट ही नहीं किया मुझे तो आप गलत बात सब लिखते हैं, तो ये क्या, ये बहतान में नहीं आता, ठीक है। आप किसी पे बहतान लगा रहे हो, एक ऐसी बात जो उसमें है ही नहीं, आप उसके बारे में मशहूर कर रहे हो, तो ये क्या है। और एक और मज़े की बात बताऊँ, मुझे तो लगता है कि आप जितना किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हो ना, लोग क्यूरोसिटी में उसको देखते हैं कि क्या चीज़ है, लोग सिर्फ और आते हैं। मैंने पहले भी दफ़ा वीडियो में कहा था कि आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला उसको और नाम दे देता है। तो अपनी क्वालिटीज़ बेहतर करें। अगर आप खुद गलत कर रहे हैं और कोई आपकी गलती पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो उसको बुरा ना कहें, अपनी क्वालिटीज़ अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। जैसे मैंने वो इन एक दो मैडम्स हैं जिनके बारे में मैंने कहा कि दवाइयाँ लिखती हैं, वो डॉक्टर नहीं है, तो उनको ये चाहिए कि दवाइयाँ लिखने की प्रैक्टिस छोड़ दें, वो साइकोथेरेपी करें जो उनका काम है, काउंसलिंग करें पेशेंट की, ठीक है। अगर उनको लगता है कि मरीज़ ठीक नहीं हो रहा हमारी काउंसलिंग, तो उससे कहें कि वो फ्री चॉइस है, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए, लेकिन सेशन जारी रखें। हमने कभी किसी के सेशन नहीं रोके, हम कहते हैं ठीक है जो मरीज़ यहाँ से सेटिस्फाइड है, लेकिन दवाइयाँ बंद भी ना करें और लोगों को दवाइयों से रोके भी ना। फिर कई दफ़ा ये होता है, एक और प्रैक्टिस है, मरीज़ बिल्कुल ठीक हुआ होता है, वो ऐसी शौकिया किसी, जैसे वो आजकल लोगों ने हर एक बंदे ने ना अपना डॉक्टर कह के डाला, ये साइकोलॉजिस्ट है, इनको एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक तो ये ना अपना एज अ साइकोलॉजिस्ट इंट्रोडक्शन नहीं कराते, कहते हैं हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर लिख के इन्होंने, मेल भी बहुत सारे हैं, फीमेल भी बहुत है, ये दवाइयाँ लिखते हैं फिर, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि MBBS साथ में MCPS या FCPS साइकेट्री है या MRCP साइकेट्री है लिखा हुआ है, तो फिर ये डिग्रीज हैं, डॉक्टर हैं, ये दवाई लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर लिखा हुआ है कुछ भी, जो भी रंग बिरंगी इन्होंने डिग्रियों के एब्रिविएशन करके ओके सो के नाम लिखे हुए हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो आपको दवाई नहीं दे सकते। अगर वो देते हैं तो वो गैर कानूनी है, आप उनकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं कहीं भी। जो मैं बात करी थी, दूसरी बात ये करते हैं कि पेशेंट सेट हुआ होता है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाता है, ये नेट से सर्च कर करके कि फ़लाँ बड़ी अच्छी जगह क्लिनिक बनाया हुआ, बड़ी बड़ी को डॉक्टर या बड़ा को डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, सेट हुए मरीज़ की दवाई छुड़वा के देते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं थोड़े दिन, तो जब तक पेशेंट के अंदर दवाई रहती है पेशेंट स्टेबल रहता है। जैसे जैसे उसकी दवाई ख़त्म होती जाती है वो पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है। घर वाले भी गुस्सा करते हैं कि अच्छा हम तुम्हारे सेशन में इतने पैसे लगा रहे हैं, हम तुम्हें फिर लेके जाएँ, क्योंकि पेशेंट पहले कह देता है मैं बहुत बेहतर हो रहा हूँ ना। अब मेडिसिन के साथ साइकोथेरेपी हो तो पेशेंट में वाकई इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन अगर पीछे से दूसरा, जैसे आप समझ लो कि पीछे भी आपने टेक लगाई हुई है, ठीक है, और आपके हाथ में भी कोई चीज़ है स्टिक है जिसको आपने पकड़ा हुआ, आपको स्टिक पकड़ाई, जब पीछे से आपकी टेक आहिस्ता से निकाल दिया, दड़म से पता पीछे गिर जाता है। इस तरह मरीज जब ख़राब होते हैं तो घर वाले कहते हैं पहले तो तुम कहते मैं बहुत ठीक हो रहा हूँ, वो भी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते। अब एक मेरे पास कल मरीज़ है जिसमें मुझे बड़ा ही वैसे दुख है, एक तरह का है कि लॉयल भी हैं लोग, लेकिन एक दूसरी बात ये कि कितना गलत करते हैं। 5 साल के 2019 से लेकर 24 कितने बंदे, 5 साल के बाद वो पेशेंट आया है, बाइपोलर का पेशेंट, जबकि बाइपोलर का पेशेंट मैं कहती होती हूँ अगर 2 महीने भी अपने डॉक्टर से दूर रहे तो एक गुनाह कबीरा की तरह आ जाता है, कि मतलब इतना इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और सुसाइड का रेट भी बाइपोलर में ज़्यादा, डिप्रेशन से ज़्यादा है। कहते हैं जी 5 साल हमने ये किया कि जब तेज़ी आती थी आपकी एक वाली मेडिसिन दे देते थे, जब उदासी आती थी वो बंद करके हम दूसरी दे देते थे। और ख़ुद से ही उन्होंने कहा कि हमने दवाई की डब्बी निकाल के पढ़ा कि उसमें ये कैप्सूल 3 यूज़ हो सकते हैं, और हमने इनको 3 कैप्सूल दिए। उनके अंदर वो जो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट आते हैं ना, जो परमानेंट होते हैं, वो ठीक नहीं हो सकते होते, वो उस पेशेंट के अंदर आए होते हैं। अब मुझे इतना दिली दुख हुआ, मैंने उनको, साथ में बेटा था एजुकेटेड था, मैं इनका मतलब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते। अगर आप समझते हैं पढ़े लिखे और आप दवाई की डब्बी निकाल के उसमें से पढ़ के डोज एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर तो डॉक्टरों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। फिर पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोगों की क्या ज़रूरत है, फिर तो आप मेडिकल स्टोर से डब्बी लें, गूगल से पूछें और ले लें। हम डॉक्टर जो कंसल्टेंट जो स्पेशलिस्ट होता है उसने देखना होता है कि किस डोज में देनी है और कौन सी नहीं देनी, कौन सी कॉम्बिनेशन नहीं देनी और कितने अरसे के बाद चेंज करनी है। अब बहुत सारे पेशेंट हैं, वो मेरा जो असिस्टेंट है साजिद, उसको ना मैसेज करके पूछ रहे होते हैं हाँ ये दवाइयाँ, अब ये प्रॉब्लम हो गया, अब ये प्रॉब्लम हो गई। इतनी दफ़ा हम समझा चुके हैं कि ये नंबर सिर्फ इसलिए है कि आप उस पर अपॉइंटमेंट लें, आपको कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई दवाई का रिएक्शन हो रहा है, नए सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम फ़ोन पे नहीं बताते। लेकिन उस बेचारे को इतना लोग तंग करते हैं, वो मुझे शरीफ बंदा है, मुझे मैसेज भेज देता है, कईयों को मैं जवाब दे देती हूँ, कोई फिर मिस हो जाते हैं, लोग फिर नाराज़ होते रहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से डोजेज एडजस्ट करते हैं। अगर मैंने एक दवाई किसी को एमरजेंसी में दी है और मैंने हफ्ते बाद बंद करनी है, वो आते ही 4 साल के बाद है, तो फिर मुझे बताएं। मैं कहा आपने हर जगह ये कहना डॉक्टर नाजिया से हमने ट्रीटमेंट लिया था तो ये साइड इफेक्ट आ गया। अब आपने किसी को ये तो नहीं बताया कि 5 साल आप डॉक्टर नाजिया के पास गए ही नहीं दोबारा और अपनी मर्ज़ी से दवाई एडजस्ट करते हैं।
तो ये जो नीम हकीमी है ना, इससे भी ज़रा होशियार रहेगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।